नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सीकर्स क्लब बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे हैं सदगुरु द्वारा लिखित किताब डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। डेथ, मृत्यु एक ऐसा विषय जो कि बिल्कुल बाधित माना जाता है, जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा वंडर यही है कि यही एक सर्टन चीज है, श्योर चीज है, एक चीज जिसकी हम गारंटी दे सकते हैं कि जो होगी वो है मृत्यु। लेकिन ये कई समाजों में हम इसके बारे में बात नहीं करते, इसे हम आपदा समझते हैं। लेकिन सदगुरु ने इस किताब में मृत्यु को, इस विषय को एक अलग पहलू से एक्सप्लेन किया है, बताया है। एक अलग नजरिए से डेथ को देखा है। और ये मृत्यु टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइफ और डेथ इतनी कनेक्टेड है कि अगर आपको पूरी तरह से अपना जीवन जीना है तो मृत्यु को समझना पड़ेगा। हम मृत्यु के बारे में बात करना भी इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हम डरते हैं शायद। और डरते इसलिए हैं क्योंकि हम उसके बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। कई बार जैसे मैंने कहा पिछले सेशन में कि मैं मेरे पिताजी के मृत्यु पर जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसे सब था। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है उस वक्त क्या था उसमें कि मृत्यु के बाद रेगिस्तानों में आप चलते हैं, बहुत प्यास लगती है, और गरम गरम तेल की कढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें आपको उस कढ़ाई से लाइक अ भजिया यू आर फ्राइड लाइक दैट। बहुत सारी और उसमें चीजें थी। अब कब तक सच है कितना झूठ है पता नहीं, क्योंकि ये तो खुद एक्सपीरियंस से ही वहां जाकर पता चलता है ना, क्या कर सकते हैं। तो आज का जो हम सेशन पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पर हम सदगुरु जो है खुद डेथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले, जैसे मैंने कहा कि हम डरते हैं डेथ से, तो मुझे एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी अपनी लाइफ से। सो दिस इज व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड एंड मेरी फ्रेंड थी एक, और नेबर थी जो मेरे साथ, शी वॉज 14। हम स्कूल साथ जाया करते थे, बहुत सारी चीजें शेयर करते थे। ऐसे कुछ अटैचमेंट मुझे याद नहीं है कि मुझे अटैचमेंट था उससे, पर हाँ, हम लोग कई सारी चीजें साथ में करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। और वो अपने बहुत सारे सीक्रेट्स जो है मुझसे शेयर करती थी, फीलिंग्स शेयर करती थी। पर मुझे लग रहा है, जहाँ तक याद है, मेरा इतना उससे कुछ अटैचमेंट नहीं था, पर हम लोग हंसते खेलते थे साथ में। और अ, एक बार जब मैं कॉलेज से, आई वाज इन कॉलेज व्हेन आई वाज 16, मे बी आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और जब मैं घर आ रही थी बहुत सारी भीड़ देखी मैंने, और पता चला कि ये मेरी फ्रेंड ने जो है सुसाइड कमिट कर लिया, कोई केमिकल पी लिया उसने। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और फट से मुझे याद आया कि पिछली शाम को ही, मतलब ये वाकया हुआ उससे पहले ही, उसने मुझसे कहा था कि चल हम लोग दोनों साइकिल पे राउंड मारने जाएंगे। तो मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और कर रही थी, शायद कोई किताब पढ़ रही थी या कुछ और थी, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही। तो उसने मुझे काफी परसुएड किया कि चल ना, जाकर चल ना, फटाफट 2 राउंड मार के आ जाएंगे, 1 राउंड। मैंने उसे मना कर दिया। मुझे फिर इतना उस बात पर पछतावा हुआ कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तो अगर मैं उस वक्त चली जाती तो शायद, मे बी आई न्यू वॉट इज गोइंग ऑन इन हर माइंड। थोड़ा बहुत मुझे पता था कि वो परेशान है, लेकिन इस हद तक हो जाएगा मुझे पता नहीं। तो जब उसे सजाया जा रहा था, लाया, तो मैं वहां थी, पर मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो, मेरे ख्याल से वो, मैं पहली नहीं, दूसरी, पहली वाली जो मैंने फर्स्ट टाइम जो बॉडी देखी, मैं बहुत छोटी थी। एक नेबरहुड में एक ओल्ड लेडी थी जो गुजर गई, बहुत ओल्ड थी, वो खाट पे ही रहती थी। तो मुझे लगा कि वो सो ही गई है, मतलब अब वो जागेगी नहीं, बस इतना ही फर्क है, और कुछ मौत वौत नहीं समझती थी तब। लेकिन जब ये मेरी क्लोज फ्रेंड गई और उसे सजा रहे हैं, सब रो रहे हैं, अब मैं सबको देख रही हूँ अजीब से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्या, मतलब क्या है। और अचानक से जब मुझे उसे देखते देखते ये रियलाइज हुआ कि मैं उससे अब कभी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत जोर की हुई, मुझे इतना याद है। और उसके बाद, मतलब बता रही हूँ कि पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है।
देख रही हूँ कि ठीक है लोग रो रहे हैं, और मैं भी रोई कि अब मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, और ये अंदर ही अंदर पछता रही थी कि मैं उसके साथ साइकिल चलाने नहीं गई पिछली शाम को। और उसके बाद ये हुआ कि हर, मेरे ख्याल से इट वाज अ न्यू मून डे, हर न्यू मून डे पर, मतलब अमावस्या को या पूनम था, मुझे याद नहीं है, अभी काफी बरस हो गया उसको। और तभी सपने में वो मुझे आने लगी, और सपने में आती और हम लोग ऐसे साथ में खेलते बातें करते और वो चली जाती। तो मैंने उसे कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये हर महीने होने लगा तब मुझे क्लिक हुआ कि क्या डेट थी, कल क्या दिन था। हाँ, और मेरी मम्मी हमेशा सत्यनारायण पूनम के दिन पूजा करती है सत्यनारायण की, तो मुझे पता चल गया कि तू पूनम पर आती। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि जब नेक्स्ट महीना आने वाला होता था तो मैं पहले ही डर जाती थी कि आ जाएगी, और वो आती थी। अच्छा, कुछ ये नहीं, बस खेलते थे, कुछ बोलती थी और वो। और फिर मैं कुछ मैंने किसी से ये शेयर नहीं किया, उनके फैमिली से भी नहीं किया कि ये लड़की जो है मेरी फ्रेंड है जो मेरे सपने में ये पर्टिकुलर डेट पर आती है। और उस समय इतना कुछ पता भी नहीं था, मतलब अपने ही वर्ल्ड में, पढ़ाई में, खेलने में वो उस उम्र में थे। तो इस बात पे इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक मंत्र दे दिया कि तुम ये मंत्र बोलो तो तुम्हें बुरे सपने या डरावने सपने नहीं आएंगे। तो मैं वो मंत्र पढ़ पढ़ के सो जाती। और फिर एक बार मुझे याद है आखिरी मुलाकात मेरी उससे सपनों में, कि हमने बात करी, और फिर वो मुझे बाय बोली, और वो एक तुलसी के कुंडी में, प्लांट होता था उसमें वो चली गई। उसके बाद वो मेरे सपनों में कभी नहीं आई। और ये वाकया तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। और जैसे मैंने ये सदगुरु की किताब पढ़ी तो मुझे ये बात याद आई कि इसके बाद सदगुरु बात करने वाले लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट आर गोस्ट, आत्माएं क्या है, वो हमें परेशान कर सकती हैं क्या, से बहुत सारे सवालों के जवाब जो है सदगुरु ने इस किताब में दिए हुए हैं, जिससे कि काफी क्लैरिटी आती है माइंड में। और जब क्लैरिटी आती है ना तो हम डरते नहीं, हम सही एस्पेक्ट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज है और आपको पता नहीं है, तो आप उसको ऑपरेट करने में डरोगे, समझोगे, समझ में नहीं आएगा क्या है। जैसे कि एक आदिवासी के आगे आप कैमरा लगा दो या रेडियो लगा दो तो डर जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है साउंड वेव्स क्या है, रेडियो टेलीग्राफ क्या है, उस तरह से। तो जब हमारा इस मृत्यु के प्रति जो नजरिया है उसको अगर हम सही तरीके से समझें, तो वर्ल्ड रियली, लाइफ बिकम्स इजी, एटलीस्ट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो शुरू करते हैं। राइटर ने, जैसे मैंने, मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया। सदगुरु बात कर रहे हैं कि जब वो 13 साल के थे, स्कूल की बात है, और वो जानना चाहते थे कि ये डेथ क्या होती है, इसलिए वो कई घंटे जो है मशान शमशान भूमि में गुजारते थे, बॉडियों को जलते हुए देख, ये हमने पिछले सेशन में देखा। आज हम बात करते हैं जब वो स्कूल में थे तो एक लड़की जो है उन्हीं की क्लास की उन्हें बहुत चिढ़ाती थी, जग्गी द ग्रेट, जग्गी द ग्रेट। तो छुट्टियां हुई, लेकिन सदगुरु उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, चिढ़ते वगैरह नहीं थे। अब छुट्टियां हुई दिवाली की, और उसके बाद जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तो ये लड़की कई दिनों तक एब्सेंट रही। फिर बच्चे तो यूं ही मस्ती करते थे, उसका फीमेल आवाज निकाल के अटेंडेंस वगैरह देके, तो इसलिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में इस लड़की के भाई ने आकर इन लोगों को बताया कि मेरी सिस्टर जो है निमोनिया में चल बसी। अब सदगुरु को इतना, ही वाज सो शॉक्ड कि जो बंदा सामने बैठा है बात कर रहा है और वो उसी की उम्र की थी। तो उन्हें बहुत मोर इंट्रिग्ड हो गई कि गई कहाँ लड़की, ऐसे कैसे चली गई, ऐसे कैसे नहीं आएगी वापस। That when she was of his age and they were together and suddenly she's gone. तो इस वाक्य ने, इस लड़की के मृत्यु ने बहुत सारी जिज्ञासा, बहुत सारे प्रश्न सदगुरु के मन में निकाल दिए। तो मुझे लगा लोग जाते कहाँ हैं, करते क्या है, क्या होता है उनका, ये जानना उनको लगा कि उनके लिए बहुत जरूरी है कि क्या होता है, वॉट हैपेंड आफ्टर डेथ। तो उन्होंने कहा चलो मैं खुद ही पता लगाता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो 13 साल की उम्र में सदगुरु ने क्या काम किया, उस कारीगरी की देखते हैं। तो उनके पिताजी डॉक्टर थे, तो उन्होंने जाकर एक दवाई निकाली, नींद की गोलियां गिनी। 98 गोलियां थी, 100 होनी चाहिए थी बॉटल के हिसाब से।
उन्होंने सोचा 2 किसी ने यूज की होगी, तो 98 नींद की गोलियां जो है सफिशिएंट है ऊपर पहुंचाने के लिए आराम से। तो अब उन्होंने तैयारी कर ली कि चलो मैं खुद जाकर देखूंगा डेथ, मतलब जाते कहाँ हैं लोग, क्या होता है। यू नो हाउ पीपल आर इंक्विजिटिव, फाइंड आउट करें, और डेयरिंग बाज की चलो देखते हैं, डर वर नहीं। जबकि मैं बहुत डर रही थी। और मेरी जब फ्रेंड को देखा और वो सपने में भी आ रही थी, तो मैं किसको बता नहीं पाई। शायद अगर मुझे उस वक्त पता होता कि वो 14 साल की उम्र में गई है, उसके बहुत सपने थे, और शी वॉज वेरी क्यूट गर्ल, और अब मुझे लगता है कि इतनी लाइवली थी वो, तो जरूर उसने जो कदम उठाया भूल चूक से उठाया, और वो कुछ कहना चाह रही थी मेरे से, लेकिन मैं नहीं समझ पाती, डर जाती थी। आई वॉज नॉट रेडी। जब अगर हमें ये पता है, तो राइटर इसमें सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि हम असिस्ट कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये डरने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, एक सत्य है जीवन का। कहानी पर आते हैं। तो सदगुरु रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, 98 गोलियां उनके पास हैं। उससे पहले उनके पास जो सारी उनकी दौलत है, जैसे कि गोटियां है, कैटapult है, बेचकी जिसे हम कहते हैं ना, जिससे वो खेलते हैं वगैरह, ऐसे उनके जो भी उनके सामान थे, खिलौने वगैरह, प्राइसलेस पोजेशंस उनके लिए तो बहुत कीमती, वो उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों में, कुछ उसने अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हम जिसको कहते हैं, वो उन्होंने अपने भाई को, दोस्तों में बांट दिया। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। अब सबको लगा ये तो मस्ती मजाक कर रहा है, ये कहाँ जा रहा होगा, they were laughing, they did not take him so seriously what he has to do, they thought it was just a joke. And सदगुरु ने डिसाइड किया कि आज की रात में ये गोलियां खाएंगे। अब रात को उन्होंने खाना डिनर भी नहीं किया, ये सोचकर कि अगर वो खाना खा लेंगे तो ये गोलियां शायद फट से असर ना करें, सो ही डिड नॉट ईट हिज डिनर। उन्होंने कह दिया उन्हें भूख नहीं है, और वो टेरेस पर सोने चले गए। और वहां उन्होंने सारी की सारी टैबलेट्स जो है खा लिए, 98 गोलियां, और सोने चले गए, ये आशा में कि जब सुबह में उठेंगे तो उन सारे लोगों से मिलेंगे जो वहां पर उस तरफ हैं कहीं पर, ठीक है, मरने के बाद। अब सुबह में लोगों ने बहुत कोशिश की से उठाने की, वैसे भी सदगुरु जो है बहुत उठाने में उनको दिक्कत लोगों को होती थी, फट से जागते नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने देखा मामला तो कुछ गड़बड़ है, एंड यू नो ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, और फिर स्टमक वॉश वगैरह किया, और 3 दिन बाद सदगुरु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। और जैसे आंखें खोल के उन्होंने छत देखी, तो उन्हें समझ में आ गया कि वो तो हॉस्पिटल में है। और उन्हें बहुत ही यू नो ही वाज, आई विल रीड इट हियर, ही सेड इट, यू नो, सो he says that it was very frustrating because I had gone through all this trouble hoping to see where one goes after death, and all I see are the damn rafters at the railway हॉस्पिटल। तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतनी उन्होंने यत्न किए कि एक बार जाकर देखें कि मौत के बाद लोग कहाँ जाते हैं। लेकिन उनका ये जो डेस्परेट अटेम्प्ट था, उनका ये प्रयास था देखने का कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। लेकिन इतना उन्हें समझ में आ गया कि ये तरीका नहीं है जानने का। और लेटर जब बाद में वो कहते हैं कि वो सारे अपने दोस्तों के पास गए, और डरा धमका के जो जो धमका के जो जो चीजें उन्होंने उसे दी थी वो उन्होंने वापस ले ली, चलो मेरी चीजें आप लोग मुझे वापस करो, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। एंड इसके बाद का जो इनका एक्सपीरियंस है, करेक्ट, सो ये बेटर है कि हम रीड करें यहाँ पर, ठीक है। सो या इफ यू वुड लाइक टू रीड फ्रॉम देयर इसके आगे का एक्सपीरियंस, यस। Yes. On one warm September afternoon, I was just sitting alone on a rock in Chamundi Hills. I had my eyes open, not even closed, when something began to happen to me. Suddenly, what I thought all my life as me was all around. My inside had become the outside. I did not know which was me and which was not me. The air that I was breathing, the rock on which I was sitting, the atmosphere around me, everything had become me. It was crazy because what was happening was incredible. What was me had become so enormous. It was everywhere. I thought this lasted a few minutes, but when I came back to my normal senses, the sun had set and it was dark. My eyes were open. I was fully aware.
But what I had considered as myself until that moment had disappeared. From the time I was 8 years of age, I had not shed a single tear. But now, as I was sitting, tears were flowing to the point where my shirt was wet. I have always been peaceful and happy. That has never been an issue. But here I was, drenched with a completely new kind of blissfulness. It was about 7:30 in the evening, about 4.5 hours had passed like this. When I went back home, this sort of experience became recurring. They became more and more frequent. For a period of time, it was a bit of a war between a phenomenal experience with a flood of memory and my super smart intellect. The intellect struggled. It would not give in. The only thing that my mind could tell me is that I was losing my balance. But the experience was so beautiful that I did not want to lose it. It was absolutely fantastic. But at the same time, somewhere I was thinking this could be some kind of madness going on because it was too good to be real. तो यहाँ Question पर about तो death. यहाँ 1 सेकेंड ना राजू, तो यहाँ पर जो सदगुरु ने बताया है, ये जो उनको जो अनुभव हुआ है, इसे हम कहते हैं ना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। आई मीन यू नो व्हेन ही से ही इज एवरीवेयर। मैंने भी सिर्फ सुना है, वी प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेडिटेशन वेयर वी ट्राई टू रेज अवर कॉन्शियसनेस टू दैट लेवल कि इतनी हम कॉन्शियस हो जाएं कि हम सर्वत्र हो जाएं और सब हम में हो जाए। So this is what he's sharing the experience. Okay. Yes, Prachi. Question about death did not even come into the picture because life was happening in such proportions. But this experience made me realize that people don't die. They may have disappeared from your perceptions, but they don't die. They live on. I was flooded with lifetimes of memories and experiences that made me realize that the past few lifetimes for me were about the same work, in the same place, and to some extent with the same people. It is this understanding of life and death that has sharpened my life since then. That In a has way, shaped my life since yeah, then. that has shaped my life since then. In a way, death is a fiction created by ignorant people. Death is the creation of the unaware because if you are aware, it is life. And life alone, moving from one dimension of existence to another. Thank you for reading. So this is something very beautiful. क्या कहते हैं कि जो 13 साल का सदगुरु था, जो कि जानना चाहता है कि लोग जाते कहाँ हैं यार, होता क्या है इनका, मैं जाकर देखता हूँ। और उन्होंने वो प्रयास भी किया। और उसके बाद जब उन्हें साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान, वॉट एवर वी कॉल सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, जो भी यहाँ कुंडलिनी अवेकन हुआ, वॉट एवर, जब उन्हें वो एक अनुभव हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि डेथ का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि पूरी तरह से वो जिंदगी जी रहे हैं। और ये जो अनुभव उन्होंने शेयर किया है, उनसे उन्हें रियलाइज हुआ कि पीपल डोंट डाई। यस, पीपल डोंट डाई, दे मे हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम योर परसेप्शन। तो लोग मरते नहीं हैं, वो सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। दे लिव ऑन। I was flooded with lifetimes of memories and experiences that made me realize that the past few lifetimes were for me were about the same work, in the same place, and to some extent with the same people. तो जब सदगुरु अपने आध्यात्म की जर्नी में आगे आए और उन्हें ये अनुभव हुआ कि मृत्यु तो होती ही नहीं है, लोग मरते नहीं हैं, वो सिर्फ जीते हैं, जीते ही जाते हैं आगे। ठीक है। और उन्हें जब पिछले री इनकारनेशन हम कहेंगे, पिछले जन्मों की मेमोरीज, यादें उन्हें आ गई, उन्हें समझ में आया कि उनका क्या काम अधूरा रह गया है।
कौन सा काम उन्हें पूरा करना है, कौन सी जगह पे करना है, और वही लोग हैं जहां वो अब है जिनके साथ उन्हें मिलकर कोई जो एक विशेष उद्देश्य लक्ष्य के साथ उनका जन्म हुआ है वो पूरा करना है। आगे ही सेज इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जब उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान, ये समझ आया जिंदगी और मृत्यु के बारे में, जो कि उनकी लाइफ को आगे शेप करता गया। इन अ वे डेथ इज अ फिक्शन क्रिएटेड बाय इग्नोरेंट पीपल। जब हम इग्नोरेंट पीपल कहते हैं तो मैं इग्नोरेंट, जब मैं वो 16 साल की लड़की थी और मेरी बहुत खास फ्रेंड, मतलब कि मेरी तो उसी वक्त वही फ्रेंड थी जो सब कुछ मुझसे शेयर करती, और जब वो चली गई तो मैं डर गई। क्यों? क्योंकि मैं इग्नोरेंट थी ना, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। और सपनों में जब वो आने लगी और हर पीरियोडिक पे आती थी, हर, मेरे ख्याल से वो हर फुल मून था वो आती थी, मुझे याद है, अभी याद आ रहा है धीरे धीरे, कई सालों तक आई। तो आगे सदगुरु बात करते हैं कि ऐसे जब ये आत्माएं होती हैं, ये अब मुझे समझ रहा है, जब मैंने इतना कुछ समझा पढ़ा इसके बारे में, रिसर्च किया है, तो मुझे, या मेडिटेशन में आई हूँ, प्राणिक हीलिंग में आई हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है अब वो, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो जब हम इग्नोरेंट होते हैं ना, तो यहाँ हम उससे डरते हैं, यहाँ हम उसको समझ नहीं पाते, गलत ग्रीफ बना देते हैं, उसका दुख बना देते हैं उसका, या अपने आप को सजा देते रहते हैं। तो ही सेज दैट मृत्यु होती ही नहीं है, इट गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, दे कंटिन्यू टू लिव। एंड ही सेज दैट दैट इज अ क्रिएशन ऑफ द अनअवेयर। अगर हमें पता नहीं है तब हमें लगता है कि वो मृत्यु है, अगर हम अनअवेयर हैं, बिकॉज इफ यू आर अवेयर इट इज लाइफ। तो हम उतने जागरूक हो जाएं तो हमें पता चलेगा कि इट इज लाइफ, लाइफ एंड लाइफ अलोन, सिर्फ लाइफ है, मूविंग फ्रॉम वन डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस टू अनदर। तो एक ही लाइफ है। मेरे हिसाब से ये जो लाइफ की यहाँ पर आपने जो कहा है कि ये जो लास्ट वाली लाइन को मैं रिक्रिएट करूं, इट सेज डेथ इज द क्रिएशन ऑफ द अनअवेयर, बिकॉज इफ यू आर अवेयर, जैसे अब मैं अवेयर हो गई कि वो क्या था, पहले मैं बहुत डरती थी, फुल मून आ गया तो मैं डर जाती थी कि अब वो आएगी सपने में, मेरे बाप रे, करती कुछ नहीं थी, हम लोग खेलते थे, शायद कुछ बोलती भी होगी, अवेयरनेस नहीं था, मेरा कॉन्शियसनेस इतना ऊपर नहीं था। तो बिकॉज वी आर अनअवेयर, correct, we create death. Otherwise, if you are aware, you will see there is no death, there is only life, life and life, and this life moves from one dimension to one dimension of existence to another. In the sense, हम जैसे 3 डायमेंशन की बात करते हैं, इंसानों को तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो 3 डायमेंशनल चीजें हम उसी में जानते हैं। तो 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन से बहुत सारे डायमेंशन है एग्जिस्टेंस के। तो ये जो लाइफ है, यहाँ पर मैं लाइफ को बोलूंगी स्पार्क, एनर्जी, प्राण, आत्मा, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, एक लेयर से दूसरे लेयर। यहाँ मुझे लगता है एक मॉल में जाएं और बहुत सारे फ्लोर्स हों, तो आप एक फ्लोर पे हैं और कोई दूसरे फ्लोर पे चला जाए अगर ऊपर, तो आप उसे नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। तो जो चीजें हम नहीं देख पाते doesn't mean that they do not exist. Right? So it is only life, life and life. So it's just, they are just moving from one dimension to another. Okay. So I think with this we'll stop here. और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या मृत्यु सच में एक कैलेमिटी है, एक विपदा है। ठीक है। और फिर हम रीडिंग करते हैं और मृत्यु के बारे में डीपली हम थोड़ा और समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेट अस क्लोज विद द प्रेयर्स। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, Grandmaster Chalk of Sri Mahaguruji, kneeling, all the great, great ones, Holy Gurus, Sadguruji, great ones, holy saints of all religion, archangels, holy angels, spiritual helpers. Thank you, thank you, thank you for your divine guidance, divine blessings, and illumination. Thank you, everybody. See you in the next session. Bye bye.